वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये हमारी हारमोनिक्स के सिलसिले में मैंने आपको बताया कि पूरी एक 10-15 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ हम जारी कर रहे हैं और ये प्ले लिस्ट में भी आपको मिलेगा इसी नाम से, हारमोनिक्स के हिसाब से। तो इसमें बहुत सी वीडियो होंगी, वो ज़रूरी नहीं है कि तरतीब से हों, वो हो सकता है आगे पीछे भी हों, लेकिन हमने आपको एक लेक्चर में बताया कि क्या क्या चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे। तो अब देखें, ये जो है ना, हम आ गए हारमोनिक्स की टाइप पे। टाइप कई किस्म से होती हैं डिफ़ाइन की, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेकंड है। वो भी अपनी जगह एक टाइप का तरीका है, उसको भी बयान करेंगे हम, लेकिन उसको वक्त जब करेंगे तो कुछ और चीज़ें भी बताएंगे। अभी यहाँ पर मेरा ये मकसद है कि आप ये देखें कि वोल्टेज हारमोनिक्स या करंट हारमोनिक्स। तो बेसिकली इस बात को पहले तो समझें कि जो बेसिक है ना, वो करंट हारमोनिक्स है। क्योंकि देखें, ये हमारे पास एक वोल्टेज है और हमारे पास एक जनरेटर है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो जनरेटर है, इसके अंदर बहुत कम हार्मोनिक्स है, यानी ये 100% साइनसॉइडल वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। क्योंकि जो जनरेटर की जो साइंस और इंजीनियरिंग है, इतनी इम्प्रूव हो गई है कि जनरेटर जो है, आमतौर पे जो पावर प्लांट हैं बड़े बड़े, वो उनके अंदर हार्मोनिक्स बहुत ही कहने के निग्लिजिबल होते हैं। तो हम किसी वक्त उसको भी बयान कर देंगे जब हम उसकी टाइप पे आएंगे, या कौन कौन सी चीज़ें जनरेट करती हैं हार्मोनिक्स को उसमें। लेकिन यहाँ फ़िलहाल ये समझें कि ये बहुत ही एक आइडियल किस्म का है और इसके अंदर हार्मोनिक्स नहीं है। ये वोल्टेज सप्लाई हुआ, ये लाइन आ गई, लाइन आने के बाद ये लोड आ गया। अब ये लोड अगर इस किस्म का है कि जो कि हार्मोनिक्स को जनरेट कर रहा है, यानी कि उसकी वजह से जो जो करंट फ्लो होगा उसके अंदर, उसकी वजह से हार्मोनिक्स डेवलप होंगी, तो वो देखें वो किस तरीके से। अब ये जो लोड यहाँ पे लगा हुआ है, अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि लोड जो है इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसी हार्मोनिक्स हों बहुत ज़्यादा, उसके अंदर इतने नहीं होते हैं। असल में ये ज़्यादातर जो होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस, यानी जैसे इन्वर्टर लगा है। अब आपके घर में अगर इन्वर्टर लगा है तो आप देखें ना कि जैसी बिजली जाती है यूटिलिटी कंपनी की, और आपका लोड जो है इन्वर्टर पे यानी कि यूपीएस पे आता है, तो ये देखें हमिंग साउंड हर वक्त आती रहेगी उसमें से। अब ये हमिंग साउंड जो है, ये तो ट्रांसफार्मर में भी आती है। ये जब ज़्यादा आने का मतलब ये होता है कि आपके उसके अंदर बहुत से ऐसे वोल्टेजेस या करंट, जो भी कहें आप, करंट शामिल है उसके अंदर, कि वो डिस्टॉर्ट करके हाई फ्रीक्वेंसी के वेव फॉर्म भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और हमिंग आती है, जो कि एलिमिनेटेड होते हैं ना सारी कुछ। तो अब अगर ये यहाँ पर ये करंट जो आ रहा है, ये डिस्टॉर्टेड हो गया है, और ये करंट जब इसमें से फ्लो होगा, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये सब लीनियर एलिमेंट होते हैं। ये जो होते हैं, इंडक्टर है या रेजिस्टेंस है, ये इसकी वजह से नहीं, इसमें जो करंट हुआ फ्लो, वो जो है डिस्टॉर्टेड है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो इक्विपमेंट लगा है, वो डिस्टॉर्टेड जो है, वो वोल्टेज या करंट को ख़राब कर रहा है या डिस्टॉर्ट कर रहा है उसको। उसके ऊपर कभी जब करेंगे अलग से लेक्चर, तो उसको और तफसील से जाएंगे। यहाँ पर हम डील कर रहे हैं कि वोल्टेज या करंट। तो करंट जो है ना, असल में वो होगी इसकी मदर, मदर ऑफ द वोल्टेज हार्मोनिक्स। वो कैसे? अभी देखें, इसके अंदर जब ये डिस्टॉर्टेड करंट जाएगा, जिसके अंदर हार्मोनिक्स हैं, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I/X, वो भी डिस्टॉर्टेड होगा। अगर ये करंट इसमें जो है जब ये ड्रॉ कर रही है, तो वो करंट अगर हमारा जो है वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, इस तरह का हमारा करंट है वो। और तो इस करंट से जो वोल्टेज बनेगा वो भी डिस्टॉर्टेड होगा इसी किस्म का, क्योंकि इससे एक्सेल और आर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके हार्मोनिक्स के ऊपर। ठीक है, इंडक्टेंस जो पे हो रहा है या रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से हार्मोनिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ पर जो ये चीज़ें लगी हुई हैं, डायोड लगा हुआ है, वो भी उसमें ट्रांजिएंट होता है। उसके बाद आपने देखा, ये जो कन्वर्टर वगैरह जितने भी होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, कन्वर्टर होते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा वो कोई भी साइनसॉइडल वेव नहीं होती। वो भी ऐसी स्टड वेव होती है, 100% साइनसॉइडल नहीं होती। जैसी भी कोई ऐसी वेव होगी, मैंने आप बताया कि दैट विल मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल नंबर ऑफ द साइन वेव्स, जिससे मैंने आपको बताया कि फोरियर एनालिसिस उसी को कहते हैं कि एक वेव के अंदर 8, 10, 5 जो भी होंगी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव, उससे ये वेव बनेगी। तो क्या होता है कि करंट जब हार्मोनिक कंटेंट वाला करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी हार्मोनिक, उस वोल्टेज में भी हार्मोनिक कंटेंट्स होते हैं। तो इसलिए जो बेसिक है वो है करंट हार्मोनिक, और जो उसके नतीजे में जो वोल्टेज ड्रॉप जो बनता है, वो होगा क्या? वो होगा
वोल्टेज जिसमें के हार्मोनिक्स हैं, यानी कि डिस्टॉर्टेड है। अब आप देखो कि ये मैंने अज्यूम किया कि ये जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज जो है, इसका वाला वोल्टेज, वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल शरीफाना तरीके से साइन वेव पैदा कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल साइन वेव पैदा कर रहा है। अब जो इसके अंदर जो करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है, वो मैं कह रहा हूँ कि डिस्टॉर्टेड है। उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है IX और IR वो भी डिस्टॉर्टेड है। इसका मतलब हुआ इसमें जब हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, मैं ग्राफिकल टर्म में बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये जो डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म थी ना अजीब किस्म की, ये यहाँ पर ये जो अजीब किस्म की कुछ वेव फॉर्म थी, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, ये असल में इसमें माइनस कर रहे हो। अब जब ये माइनस कर रहे हो तो जो यहाँ पर ये वेव फॉर्म निकल कर के आएगी, तो ये लाजमी तौर पे जहाँ पर कि ये कम ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से ये जो वेव फॉर्म है ये हमारी भी मॉडिफाई हो जाएगी। तो आप देखें कि फिर ये फॉर्म की जगह ये वेव फॉर्म आ गई जो कि नेट रिजल्टेंट वेव फॉर्म है। तो अब ये किसकी वेव फॉर्म में बना रहा हूँ, ये मैं करा रहा हूँ वोल्टेज की वेव फॉर्म, वोल्टेज वेव फॉर्म। क्यों कि हमारा करंट जो है, जो लोड ड्रॉ कर रहा है, नॉन लीनियर लोड जो लोड ड्रॉ कर रहा है, तो वो लोड जो है उसकी वजह से एक नॉन लीनियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी ट्रांजिएंट उसमें आ रहे हैं। ट्रांजिएंट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन है, वो वेव फॉर्म जो है डिफरेंट है, ख़राब है, डिस्टॉर्टेड है। उसके अंदर डिस्टॉर्टेड वेव का बस ये मतलब है स्ट्रेट अवे कि दैट इज़ द मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल नेचर उसकी बिल्कुल यही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, 2 3 4 मिलाने के बाद। मैंने आपको बताया ना, जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो है अनबैलेंस करंट के कंपोनेंट। इसी तरह डिस्टॉर्टेड वेव के जो कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे बैलेंस की जगह मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे 100% साइनोसॉइडल होंगे, और लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होंगे, और फिर उसी हिसाब से उनके नाम होंगे। और जब इसको एनालाइज करेंगे तो फिर आपको कई इसके अंदर वेव फॉर्म मिलेंगी। इसके अंदर इसको जब करेंगे तो कई वेव फॉर्म होंगी, और अल्टीमेटली सारी मिल करके डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म बनती है। यानी अगर मेरे पास एक डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म मौजूद है इस तरह की, पढ़ करो, ये इसको मैं कभी और बेहतर बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़रा ख़राब सी बना रहा हूँ, तो माइंड ना करें आप। तो ये जो वेव फॉर्म होगी ये हमेशा, फूरियर सीरीज़ ये कहती है कि ये हमेशा एक फंडामेंटल वाली, उसके बाद जो इसके अंदर कोई और फंडामेंटल वाली, यानी कोई और फ्रीक्वेंसी वाली, इसके अंदर कोई और हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव फॉर्म शामिल होंगी। वो सबका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो मिला करके ये इसी को मैंने आपको बताया, यही फूरियर सीरीज़ एनालिसिस है। और फूरियर ने यही बात बताई कि जो भी डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म है उसके अंदर 4-5 किस्म की फ्रीक्वेंसी वाले साइनोसॉइडल वेव फॉर्म शामिल होते हैं, और वो मिल करके फिर एक डिस्टॉर्टेड शक्ल को बनाते हैं। तो ये मैं देखें बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने अभी भी किताब चेक की, जो मेरे पास हैंड बुक्स हैं और किताबें हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यार उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो यकीन करें कि मेरा दिल ही नहीं करता उनको पढ़ने और देखने का। तो इसलिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, कोशिश तो है मेरी कि बहुत आसान तरीके से बताऊँ। 10-12 वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर ये डालूँगा, और आप यकीन करें अभी भी आप ये 2 मेरे लेक्चर के बाद आप अगर उस किताब को दोबारा देखें जिससे आप डर रहे थे, तो आपको लगेगा यार ये तो इतनी आसान बात थी, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है। वही ग्राफ बने होंगे, उनको देखें, आपको समझ में आने लगेंगे। आप अभी फिर जाके उसको कभी पढ़ के देखिए इन 2 लेक्चर के बाद, आपको ज़रूर वो लगेगा कि हाँ यार कुछ तो समझ में आया। वरना तो फूरियर सीरीज़ से ही मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते होंगे, मुझे पक्का पता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। शेयर करें नए बच्चों के लिए, पुराने सीनियर सबके लिए ज़रूरी है। इसका ताल्लुक़ पावर क्वालिटी से है। पावर क्वालिटी पे जो भी काम कर रहे हैं और जो MS कर रहे हैं, उन सबको इन चीज़ों के फंडामेंटल की ज़रूरत है। 10-12 लेक्चरों के बाद आप बिल्कुल एकदम हारमोनिक्स को समझ जाएंगे और कोई भी आपको डर नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया।